तो दोस्तों एक बार फिर से सभी को स्टेप अप बंगाल इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर 5A को लेके चल रहे थे। देख लीजिए एक बार, ये वाला हिस्सा था 5A वाला हिस्सा, ज़रूर इसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो ये 5B उसी का कंटिन्यूएशन है। ये 5B, यहाँ से हम लोग अभी 5B में जाएंगे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। हम लोगों का टारगेट प्रॉब्लम ये था, इसको हम शुरू से टारगेट किए थे जब हम 5 को शुरू किए थे, लेकिन इसमें जाने से पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स हम लोग ढूंढ रहे थे, वो काफ़ी काम आने वाला है अगले दिन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे हैं उसके लिए जो रिजल्ट्स थे, उस रिजल्ट्स के डिस्कशन करने के समय हम लोग इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला हिस्सा देख लिए थे। अभी चलिए आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखेंगे। इसका एक मोटिवेशन है, मान के चलिए ऐसे ही कहा जाता है इस कॉन्सेप्ट्स का। इस मोटिवेशन के हम डिस्कस करेंगे, इस मोटिवेशन के बारे में दो एग्जाम्पल उठा के। ठीक, पहला वाला एग्जाम्पल हम लोग जो लेंगे वो आएगा सीधा सीधा एक स्टूडेंट के करियर। मान के चलिए एक स्टूडेंट क्लास 10 के लेवल पे है। ठीक, अब उसका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है। तो देखा गया है कि किसी भी प्रॉब्लम, मान के चलिए कोई भी प्रॉब्लम उस स्टूडेंट उठाएगा एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि वो उसको सॉल्व कर सके, वो है एस, और सॉल्व नहीं कर सके वो है एस प्राइम। ठीक, यहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो इसका हिस्सा मान के चलिए हाफ, हो सकता है सॉल्व कर ले या हो सकता है सॉल्व नहीं कर ले। बिल्कुल सादा तरीके से हम लोग सोचेंगे तो यही सही होगा ना। अगर ये या तो ये वो सॉल्व कर ले जाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक, तो उसका सॉल्व करने का चांसेस है देखिए हाफ। ठीक, ये बेहतरीन बात देखिए। अब बात ये आती है कि आपको अगर दिया गया एक स्टूडेंट जो पहले से ही बहुत तेज दिमाग के थे और वो इतना प्रैक्टिस किए थे एग्ज़ाम से पहले कि मान के चलिए उनके जो टीचर्स थे वो स्टूडेंट्स के, वो कहते थे ये स्टूडेंट आगे जाके किसी भी प्रॉब्लम को निकल ले जाएगा। ठीक, तब कैसे उन्होंने ये बात को कहा था? क्योंकि देखा गया एग्ज़ाम के पहले जो प्रैक्टिस वो स्टूडेंट कर रहा था, वहाँ पे वो मान के चलिए किसी भी प्रॉब्लम को ट्रू कर देता था। ये 80% केसेस में किसी भी प्रॉब्लम उनको दिया गया था तो वो बच्चा 80% यानी 0.8 प्रोबेबिलिटी लेकर उसको सॉल्व कर रहा था। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा? मान के चलिए अभी ये पहले से ही हम लोग जानते हैं कि वो स्टूडेंट तेज दिमाग के है, तो उसका क्या ये प्रॉब्लम जो फाइनल एग्ज़ाम में आएगा उसका करने का चांस नहीं बढ़ेगा? हाफ से ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि वो ब्रिलियंट है। और इसका उल्टा अगर देखिए, कोई स्टूडेंट्स बिल्कुल तेज दिमाग के नहीं है, तब उसका चांसेस हाफ से भी घट जाएगा। मान के चलिए वो पहले प्रैक्टिस के समय उसका प्रोबेबिलिटी एक प्रॉब्लम ट्रू करने का था, मान के चलिए 0.3, तो ये सीधा जाके इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक, तो यहाँ से आया बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरे CSIR के क्वेश्चन पेपर इसी के ऊपर रहता है। आने वाले दिन में हम लोग बहुत देखेंगे इसके ऊपर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को तब कैसे मार्क किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन टी, ये नीचे वाला हिस्सा पहले ही हो जाएगा, यानी पहले से ही हम जानते हैं कि वो बच्चा तेज दिमाग के है, तो इसका फॉर्मूला और उसके बाद उसका सॉल्व करने का चांसेस के लिए कहा जाएगा। देखिए सिर्फ जब पी ऑफ एस हाफ था तो सीधा पी ऑफ एस ही लगाते थे। अब पहले से ही जानकारी है आपके पास कि वो तेज दिमाग के है, तो इसका प्रोबेबिलिटी जरूर हाफ तो नहीं होगा, बढ़ेगा। इन केस में जब प्रोबेबिलिटी तेज दिमाग के नहीं है तो प्रोबेबिलिटी घटेगा। और इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह के पुकारते हैं। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? वो मैथमेटिशियन ने बोले
ये इसको ऊपर इंटरसेक्शन लगा दीजिए, यानी ऊपर सीधा इंटरसेक्शन चला जाएगा, नीचे ये वाला हिस्सा, यानी ये जो नीचे दिख रहा है इसका प्रोबेबिलिटी अलग सा इधर और इंटरसेक्शन वाला हिस्सा इधर। तो ये होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। क्लियर? हम लोग इसको ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए स्लैश बी, ऐसे ए स्ट्रोक बी, किसी किसी मैथमेटिशियन ने इसको स्ट्रोक, किसी किसी ने इसको स्लैश, किसी किसी ने ए गिवन बी, ए गिवन बी, ये सारे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले दिन में। यानी बी पहले से ही हम जानते, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तब इसके बारे में पूछे है इसको, इसीलिए इसको कंडीशन कहता है, क्योंकि एक कंडीशन आपको डाला हुआ है कि वो तेज दिमाग के है, वह तेज दिमाग के नहीं है, फिर उसके सोल्यूशन बनने का चांस के लिए बारे में पूछा जाएगा। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा पी ऑफ ए बी, नीचे क्या आ जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, सॉरी, ऊपर आ जाएगा पी ऑफ ए बी, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, नीचे आ जाएगा सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा, देखिए नीचे कौन सा था बी, तब पी ऑफ बी नीचे आ जाएगा। तो ये इन जनरल इसका फॉर्मूला था। समझने का तरीका जैसे कि बिल्कुल आसान हो, इसलिए हम लोग ए एस टी वगैरह नोटेशन डाले थे। ठीक, चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसके बारे में। बी नंबर, मान के चलिए एक टाउन, बड़ा ही टाउन है जहाँ पे 10 कंपनीज मार्केट में अपने प्रोडक्ट के शेयर रखते हैं, यानी वहाँ पे वो 10 कंपनी का ही चलता है, दूसरे का नहीं। ठीक, तब एक एक का प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर, एक एक का कितना है 1/10, क्योंकि टोटल 10 कंपनीज है, एक एक का तो 1/10 ही होगा ना। ठीक, अब 10 कंपनीज अपने आप में जुड़े हुए हैं, एक हेल्दी कंपटीशन की तरह है। ठीक, देखिए अब कोई नया प्रोडक्ट उस टाउन में आया मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट। ठीक, इस न्यू प्रोडक्ट अगर आएगा तो हो सकेगा कि वो न्यू प्रोडक्ट जो 10 कंपनीज, हर एक अलग अलग कंपनी, मान के चलिए सभी लोग एक एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में किसी भी महीना, मान के चलिए आने वाले जून के महीने में ले आया। ठीक, तब हर एक का शेयर 1/10 के करीब ही रहेगा, ये तो तय है लगभग। लेकिन इस 10 में से कोई अगर बहुत ही फेमस कंपनी हो, जिसके बारे में, जिसका सक्सेस रेट पहले से ही बहुत बेहतर है, बहुत नाम कर चुके थे दुनिया में, तब क्या होगा देखिए, तो तब ये प्रोबेबिलिटी वाला हिस्सा यानी शेयर, लेकिन नीचे फेमस लगेगा ना, क्योंकि पहले से ही वो फेमस है, ये इसका सक्सेस बाद में 1/10 से बढ़ जाएगा, और वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये यहाँ से एस के द्वारा हम लोग शेयर और एफ के द्वारा फेमस यानी मशहूर। तो ये रहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। ठीक, पहले से ही अगर कोई इवेंट ऐसे दिया हुआ होगा आपके पास और उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये सीधा सीधा अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा। लेकिन पहले से ही अगर फेमस लगा हुआ है इधर, तो उसका शेयर बढ़ जाएगा, और जो फेमस नहीं है तो उसका शेयर 1/10 से हो सके घट जाए। ठीक, तो ये बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर से हम लोग इसको समझ लिए हैं। तो हमेशा याद रखना ये फार्मूला, जब कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलेगा, ये फार्मूला, इसको भी रेड कलर से आप लोग मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, अब यहाँ एक छोटे चीज़ देख लीजिए, हम लोग देख चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये वाला हिस्सा ऊपर जाता है जब ए स्ट्रोक बी या इंटरसेक्शन नीचे पी ऑफ बी जाता है। ठीक, और एक दूसरे हिस्से देख लिए है पी ऑफ बी स्ट्रोक ए, ये भी क्या होगा पी ऑफ ए बी, नीचे क्या आ जाएगा पी ऑफ ए। ठीक, ये नीचे वाला हिस्सा नीचे जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से पी ऑफ बी ए बी, इसको निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि पी ऑफ ए गिवन बी इंटू पी ऑफ बी, ऐसे तरीके भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं बी स्ट्रोक ए और उसके साथ पी ऑफ ए। ठीक, तो इंटरसेक्शन कंडीशनल के केस में ये दोनों तरीके में लिखा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अब मान के चलिए ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, हम लोग देख चुके हैं 5A लेक्चर के पहले ही देख चुके थे, 5A में एक बार फिर से देखा है। इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दोनों हिस्से में बांट जाएगा। ठीक,
अब इसको कंडीशनल के ऊपर लगाइए तो एक बार इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रोक बी, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ए बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर लगाइए। ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कब कब, जब इंडिपेंडेंट है, कौन कौन सा, ए कॉमा बी, ठीक। तो ये दोनों तो चला जाएगा, तो फिर पी ऑफ ए स्ट्रोक बी, ये क्या सीधा आ जाएगा, पी ऑफ ए। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ए इन गिवन बी, ये सीधा अनकंडीशनल वाला हिस्सा ऐसा ही हिस्सा देगा, कब, जब ये नीचे के ऊपर ये हिस्सा निर्भर नहीं करेगा। मान के चलिए वो 10 कंपनीज बराबर के फेमस है, तब 1/10 ही रह जाएगा। तो ये है अनकंडीशनल वाला हिस्सा, जब कंडीशनल रहते हुए भी वो अनकंडीशनल हो जाएगा, कब, जब इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम जो टारगेट प्रॉब्लम को कर डालेंगे।